आप लोगों ने जो रिलेशन का जो फर्स्ट पार्ट देखा 12th क्लास के लिए, आई थिंक आपको वो समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, मैं अब आपको, जैसा कि पिछले वीडियो मैंने बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट 3-4 टॉपिक जो हैं, जो कि आपको बहुत ही केयरफुली उसको समझना होगा, उसके एग्जाम्पल्स को समझना होगा। अगर थोड़ा सा भी आप स्टूडेंट्स आपका नज़र हटेगा या फिर आपका कंसंट्रेशन थोड़ा सा लूज़ होगा तो फिर वो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन देखते हैं। वो आपका क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन। स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक रिलेशन कहने का मतलब क्या? आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके थे, क्या पढ़े थे कि अगर मान लीजिए कि कोई भी एक सर्कल है, उसको अगर बीच से लाइन को ड्रॉ किया गया और अगर ये लाइन इसको 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देता है तो ये आपका क्या कहलाता था? सिमेट्रिकल फिगर कहलाता था। या फिर आप लेते थे एक स्क्वायर, इस स्क्वायर में आप क्या करते थे? लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते थे। तो ये इक्वल पार्ट्स में इधर से, फिर यहाँ से भी ड्रॉ करते थे और यहाँ से भी क्या करते थे? ड्रॉ करते थे। तो ये जो आपके पार्ट्स मिलते थे वो आपको क्या मिलते थे? सिमेट्रिकल पार्ट्स मिलते थे। उसी तरह से स्टूडेंट्स, रिलेशंस में भी आपको क्या पढ़ना है? सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ना है। तो सिमेट्रिक रिलेशन में हमेशा स्टूडेंट्स याद रखिएगा क्या कि ए एंड बी जो होगा वो आपका क्या होगा? रिलेशन में होगा, बिलोंग्स टू क्या स्टूडेंट्स? आर। क्लियर स्टूडेंट्स, ए और बी जो होगा वो आपका क्या होगा? रिलेशन में होगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ये आपका बिलोंग्स करेगा किससे? आर से, तो ये आपका, सॉरी स्टूडेंट्स, आर नहीं, क्या हो जाएगा? ए। अगर ये ए से बिलोंग्स करेगा तो मतलब क्या कि ए और बी जो है वो आपका बिलोंग्स करेगा उस रिलेशन से। इसका कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि ए रिलेशन में है किसके साथ? बी के साथ, और ऑल्सो बी जो है वो रिलेशन में है किसके साथ? ए के साथ। उल्टा स्टूडेंट्स, मतलब एक दूसरे के इक्वल और दूसरा पहले के इक्वल होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। जैसे, और एक बात हमेशा याद रखिए कि हर हमेशा पहले का जो x है और y, उसका दूसरे रिवर्स में y और x होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर नहीं होगा स्टूडेंट्स तो उसको हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एक सेट A लेते हैं स्टूडेंट्स जिसमें 1, 2 और क्या है? 3 है, और आपको एक रिलेशन दिया गया, वो रिलेशन क्या दिया गया? तो रिलेशन दिया गया 1, 1, 1, 2, 2, 1, फिर स्टूडेंट्स 2, 3, 3, 2। ये आपको एक रिलेशन का सेट दिया गया। तो आप इसमें स्टूडेंट्स हर एक एलिमेंट को ध्यान से देखिए, तो हर एक दूसरे का क्या है? आपको रेसिप्रोकल मिल रहा है, उल्टा मिल रहा है। 1, 1, उसका उल्टा कर दीजिएगा, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2। तो आपको क्या मिल रहा है? उल्टा मिल रहा है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। एक और बात स्टूडेंट्स, आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको डाउट हो कि सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है तो आप उसका क्या कर दीजिएगा? इन्वर्स निकाल दीजिएगा। स्टूडेंट्स, जो आपके कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं या फिर टिक मार्क क्वेश्चन होते हैं उसमें बात ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी भी रिलेशन का इन्वर्स यानी कि R और R इन्वर्स आपस में इक्वल हो तो हमेशा इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, हमेशा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशंस बोलेंगे। कैसे स्टूडेंट्स? तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं कि आप अगर इसका इन्वर्स करते हैं तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आपका एक R रिलेशन था, इसका मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे इन्वर्स लिख रहा हूँ, R इन्वर्स। तो R इन्वर्स क्या क्या हो जाएगा? 1 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, यानी कि 1 और 1। फिर आपका 1, 2, 2, 1, तो यानी कि 1, 2, तो क्या हो जाएगा? 2, 1, इसका इन्वर्स कर दिए स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद 2, 1 था तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1 और 2। फिर ये 2, 3 था तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? 3, 2। फिर ये 3, 2 था तो इसका स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? इन्वर्स 2, 3। ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हुआ? हम लोगों ने इस रिलेशन R का इन्वर्स क्या कर दिया? तैयार कर दिया। तो R इन्वर्स क्या हो गया? सबका हो गया। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि वो इसके इक्वल है या फिर नहीं। R जो है R इन्वर्स के इक्वल है नहीं। तो देखिए ये 1, 1 है यहाँ पे, 1, 2 यहाँ पे भी क्या है? 1, 2, ये हो गया स्टूडेंट्स। फिर 2, 1 यहाँ देखिए स्टूडेंट्स क्या है? 2, 1, 2, 3 यहाँ देखिए क्या है? 2, 3, 3, 2 देखिए यहाँ पे क्या है? 3, 2। तो देखिए दोनों सेट्स जो होंगे आपके स्टूडेंट्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो है आपका क्या है? आपका सिमेट्रिक रिलेशन है।
अब हम लोग क्या देखेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन देखेंगे। स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव रिलेशन समझने के लिए आपको केयरफुली ध्यान से देखना होगा और एग्जाम्पल्स को भी समझिएगा ताकि आपको सही से समझ में आ सके, नहीं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। क्या स्टूडेंट्स, देखिए, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर आपका ए बी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किससे, आर से, एंड बी सी ये भी जो है आपका बिलोंग्स कर रहा है किसके, आर के, देन स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ए सी भी जो है वो बिलोंग्स करना चाहिए किससे, आर से। अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्टूडेंट्स हम लोग उसको ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। तो आपको चेक हमेशा ये बात को करना हो। हाँ, एक केस कभी कभी क्या आता है स्टूडेंट्स कि देखिए ध्यान से, कि अगर मान लीजिए कि ए बी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है आर से और बी सी जो है ही नहीं उसमें, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बी सी है ही नहीं, तब हम लोग इस ए सी को चेक नहीं करेंगे। ए सी को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, चेक ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका बी सी जो है बिलोंग्स नहीं है, नॉट चेक। आपको चेक करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर नहीं है उस सेट में, तो आपको ए सी को चेक नहीं करना, वो डायरेक्ट क्या कहला जाएगा, ट्रांजिटिव कहला जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके कि किस समय उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे और किस समय ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि एक सेट ए लेते हैं जिसमें आपके एलिमेंट्स हैं 1, 2 और क्या 3। क्लियर स्टूडेंट्स, और आपको एक रिलेशन दिया गया। क्या रिलेशन दिया गया है? रिलेशन का आपके पास सेट है स्टूडेंट्स, क्या 1, 1। क्लियर स्टूडेंट्स, फिर आपके पास क्या है 1, 3 और क्या है आपका 2 और 2। अब स्टूडेंट्स देखिए, हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये आपका सेटिस्फाइड कर रहा है रूल को या फिर रूल को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। कैसे? देखिए, ये आपका हो गया ए, ये आपका क्या हो गया बी, ये हो गया बी और ये क्या हो गया सी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बी सी बिलोंग्स टू आर, ये भी ठीक है, लेकिन जो आपका ए सी होना चाहिए, ये जो ए सी होना चाहिए, क्या 1, 3 आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये आपका ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर? अब देखिए, दूसरा हम लोग एक रिलेशन लेते हैं इसी तरह का। जो हम लोग रिलेशन लेंगे वो क्या लेंगे, इसी तरह का लेंगे। कैसे? तो 2, 3 एक रिलेशन ले लिए और क्या ले लिए स्टूडेंट्स, 3 और 4 ले लिए, और जो तीसरा हम लोग लिए स्टूडेंट्स वो क्या ले लिए, 2 और 4। अब यहाँ पे फिर से ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या देखिए ध्यान से, ए बी, क्लियर है, बी सी, ये भी कोई डाउट नहीं है इसमें। अब यहाँ देखिए, तो ये ए और ये क्या सी, तो मिल गया आपको स्टूडेंट्स, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर और ए सी भी बिलोंग्स टू आर। तो ये आपका जो हो गया वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अब हम लोग एक तीसरा रिलेशन लेंगे। तीसरे रिलेशन में भी आपको स्टूडेंट ध्यान से देखना है कि क्या है। आप मान लीजिए कि 1 और 2 लेते हैं, फिर आप क्या लेते हैं, 3 और 4 लेते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक ये तो आप ए बी हो गया आपका, ए और क्या बी। क्लियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे आपका बी है ही नहीं, ये ना ही आपका क्या है, हमको ए सी चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको बी सी मिला ही नहीं। जब बी सी मिला ही नहीं तो हम लोग ए सी को क्यों चेक करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे भी आपको बताया है कि अगर आपको बी सी ना मिले तो आपको ए सी क्या करना है, चेक नहीं करना है। ये डायरेक्ट जो है आपका क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। आपको आगे चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोग एक थोड़ा सा बड़ा लेंगे ताकि हमको पूरी तरह से समझ में आ सके कि आखिर ट्रांजिटिव रिलेशन है क्या। इसको समझना बहुत ही आपको जरूरी है स्टूडेंट, नहीं तो गलत हो सकता है। देखिए, अब हम लोग एक रिलेशन ले रहे हैं जिसमें ले रहे हैं 1, 2, फिर हम लोग ले रहे हैं 2, 1, फिर हम लोग स्टूडेंट्स क्या ले रहे हैं 2 और 3, फिर लेते हैं 1, 1 आपका 2, 2 और फिर आपका स्टूडेंट्स क्या लेते हैं 3, 3। तो ये हम लोग क्या ले लिए, इस सबसेट्स, इसका रिलेशन हम लोग को क्या हो गया, मिल गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। हर एक एलिमेंट्स को हम लोग चेक करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका बी और ये आपका क्या सी। तो आपको हमको क्या चाहिए स्टूडेंट्स, 1 और 1। तो देखिए यहाँ पे 1 और 1 है, यानी कि ये आपका ए और सी मिल गया।
कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बिठाते हैं, क्योंकि हमको दूसरे को भी क्या करना है, चेक करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हम लोग क्या कि यहाँ पे देखिए, अगर ये आपका ए है और ये आपका क्या है बी, और फिर आपका इसके बाद क्या, ये हो गया बी और ये क्या हो गया सी। तो अब हमको क्या चाहिए स्टूडेंट्स, ए और सी, यानी कि क्या चाहिए 2 और क्या 1 चाहिए। तो यहीं पे स्टूडेंट्स देखिए ये आपका हो जाएगा ए और ये क्या हो जाएगा सी। कोई डाउट यहाँ तक स्टूडेंट्स। चलिए अब नेक्स्ट को चेक करेंगे। नेक्स्ट को कैसे चेक करेंगे, तो आप देखिए फिर से इसको हम लोग क्या लेते हैं ए और इसको हम लोग क्या लेते हैं बी। तो अब लास्ट में क्या है 3। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बी है और ये क्या है सी। अब आपको क्या चाहिए, ये ए चाहिए और ये क्या चाहिए सी चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स कहीं पे आपको 2 3 मिल रहा है, तो हाँ मिल रहा है। यहीं पे देखिए स्टूडेंट्स ये आपका ए हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या है, ट्रांजिटिव है। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में आपका देखिए स्टूडेंट्स ये आपका ए और ये आपका क्या बी। अब 1 और 2 देखेंगे स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पे देखिए ये आपका बी हो गया और ये आपका क्या हो गया सी। आपको क्या निकालना है, ए यानी कि 1 और सी यानी कि कितना 2। तो 1 और 2, तो ऑलरेडी यहाँ पे ये ए हो जाएगा और ये किसका काम करेगा, सी का काम करेगा। तो ये भी क्या है आपका ट्रांजिटिव है। थर्ड हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से फिर से कि आप देखिए इसको हम लोग ले लेते हैं ए और इसको हम लोग क्या ले लेते हैं बी। आपको 2 खोजना है, कहाँ पे 2 से स्टार्ट हुआ है। तो 2 पे आपका कहाँ से स्टूडेंट स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ स्टार्ट हुआ है, यानी कि ये हो गया आपका बी और ये आपका क्या हो गया सी। तो अब आपको खोजना क्या है, ए और सी। तो देखिए ए के जगह पे क्या 2 और सी के जगह पे क्या 1। तो 2 और 1 फिर से यहीं पे आपका स्टूडेंट्स ए और सी आपको मिल गया। अब लास्ट स्टूडेंट बचा, लास्ट क्या बचा है, तो देखिए ये आपका हो गया ए और ये आपका क्या हो गया बी। आप कहीं 3 से स्टार्ट हुआ है, नहीं हुआ है। कोई भी आपका जो है सबसेट जो आपके पास एलिमेंट है कोई 3 से स्टार्ट हुआ है नहीं। तो जब मेरे पास BC है ही नहीं तो AC को क्यों खोजने जाए, मतलब कि ये जो होगा आपका स्टूडेंट्स क्या होगा, ट्रांजिटिव आपका रिलेशन होगा। हम लोग हमेशा याद रखिएगा क्या कि जो ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव ये दोनों में कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि ऑल रिफ्लेक्सिव आर ट्रांजिटिव रिलेशन, लेकिन ऑल ट्रांजिटिव रिलेशन और नॉट रिफ्लेक्सिव, ये बात याद रखिएगा। कैसे, तो ये बात याद रखिए स्टूडेंट्स, ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको आप स्टूडेंट्स एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आपको क्या क्या लेना है। जैसे मान लीजिए कि एक सेट ए लेते हैं जिसमें हम लोग स्टूडेंट एलिमेंट लेते हैं 1 2 3, ये आपका 3 क्या कर लिया हम लोग स्टूडेंट्स एलिमेंट ले लिए। एक और हम लोग लेते हैं, क्या ले लेते हैं 4। तो 1 2 3 4 ले लिए और इसका हम लोग अब क्या करेंगे, रिलेशन। कोई भी आपको एक रिलेशन दे दिया है, जैसे मान लीजिए कि आपका दे दिया 1 1 2 2 3 3 4 4। तो ये आपका स्टूडेंट्स क्या है, आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि 1 1 2 2 3 3 4 4 रहे तो वो आपका क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। क्यों, क्योंकि हर एक एलिमेंट खुद का अपना प्री इमेज दे रहा है। और इसके बाद अगर हमको एक मिल गया है क्या 1 2 और क्या मिल गया 2 और 3, तो जैसे ही ये आपको रिलेशन मिला स्टूडेंट्स तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको मैंने बता चुका है कि ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे चेक करते हैं। वही वाला AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R और फिर हमेशा आपका AC बिलोंग्स टू R करना चाहिए। आप इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, वो हम लोग क्या देखें, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या देखेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंस रिलेशन। इस इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। इस इक्विवेलेंट रिलेशन का, इक्विवेलेंस रिलेशन कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि कोई भी आपका जो रिलेशन दिया हुआ है वो तीनों हो, मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो, आपका क्या हो सिमेट्रिक भी हो और आपका क्या हो ट्रांजिटिव भी हो। स्टूडेंट देखिए, इसको आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेके बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं जो कि आप क्या कीजिएगा उसके बाद उसमें समझिएगा कि कैसे वो तीनों है। आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो आपके पास ये क्वेश्चन है जिसमें हम लोग देखेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलते हैं, देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, आपके पास एक कंडीशन है क्या कि हमने एक क्वेश्चन लिया है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन।
जितने भी एक्स वाई प्लेन में होंगे एंड आर बी द रिलेशन इन ए, जो आपका सेट ए होगा डिफाइंड बाई आर, L1 L2 जो होंगे वो क्या होंगे, L1 के पैरेलल होंगे किसके, L2 के। कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, आपने एक्स वाई प्लेन देखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये आपका क्या होता है एक्स एक्सिस। तो आप में हम लोग इसमें क्या ले रहे हैं, सेट ले रहे हैं स्टूडेंट्स, ये एक ले रहे हैं L, यानी कि ये एक लाइन ले रहे हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए इसमें हमको क्या प्रूव करना है कि तीनों हो, क्या आपको मैंने बताया है, आपका होना चाहिए क्या, इसमें रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, और आपका क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स, जो आपके इक्विवेलेंस रिलेशन है उसमें तीनों होना चाहिए, आपका तीनों का तीनों कंडीशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, और क्या ट्रांजिटिव भी। तो आप देखिए ध्यान से कि पहला जो लाइन है L, ये खुद का आपका क्या है, पैरेलल है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव के लिए आपका क्या हो जाएगा कि L पैरेलल L, मतलब खुद का वो क्या है, पैरेलल है, तो प्री इमेज मिल गया स्टूडेंट्स। अब दूसरा हम लोग लेते हैं, इसको हम लेते हैं L1, और एक दूसरा लाइन लेते हैं, वो उसका हम लोग नाम क्या दे देते हैं L2, जो कि एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो आप ध्यान से देखिए सिमेट्रिक के लिए स्टूडेंट्स आपका, अगर आप लिख रहे हैं कि L1 जो है वो पैरेलल है किसके, L2 के, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स कि अगर एक लाइन दूसरे के पैरेलल, तो दूसरा लाइन भी जो होगा पहले के पैरेलल होगा। तो ठीक उसी तरह से L1 पैरेलल L2, तो आपका L2 भी जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, L1 के। तो ये आपका क्या कहला गया स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक। थर्ड हम लोग लेंगे क्या, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में हम लोग क्या करते हैं, तो ट्रांजिटिव में हम लोग 3 लाइन देखेंगे, मतलब एक और लाइन हम लोग पैरेलल ले लेते हैं। ध्यान से स्टूडेंट्स देखिए कि ये आपका L1 पैरेलल टू L2 और L2 पैरेलल टू क्या, L3। तो पहला तो 2 कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, L1 जो है वो आपका पैरेलल है किसके, L2 के, एंड L2 जो है वो पैरेलल है किसके, L3 के, एक दूसरे के पैरेलल हो गया। तो अब क्या स्टूडेंट्स, L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल, और तो देखिए ये आपका क्या हो गया A, ये क्या हो गया B, ये हो गया B, और ये क्या हो गया C। तो जाहिर सी बात है कि L3 जो होगा वो भी पैरेलल होगा किस, सॉरी L1 जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, L3 के, यानी कि ये A हो गया और ये क्या हो गया, C हो गया। क्यों, क्योंकि तीनों लाइन जो था आपस में पैरेलल था। तो इस तरह से आपका ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या देखेंगे, इक्विवेलेंस क्लास किसको बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स इक्विवेलेंस क्लास के लिए आपको सबसे पहले तो उसको प्रूव करना होगा कि वो रिफ्लेक्सिव है, वो सिमेट्रिक है, वो क्या है, ट्रांजिटिव है, और उसके बाद वो जिसका जो यूनिवर्सल सेट का ये तीनों है, वापस से 2 ऐसा सेट हम लोग तैयार करेंगे कि वो आपके यूनिवर्सल सेट के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तभी हम लोग उसको बोलेंगे कि ये जो पूरा का पूरा है वो आपका क्या है, इक्विवेलेंस क्लास है। मतलब समझ में आया स्टूडेंट्स, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और फिर से 2 सेट ऐसा तैयार करेंगे उसमें से जो कि दोनों का आपका क्या हो, डिसजॉइंट सेट हो, वो दोनों का दोनों क्या हो, आपका डिसजॉइंट सेट हो, और तभी उसको जब वापस से फिर से उसका जब यूनियन करेंगे, मतलब दोनों को मिलाएंगे, तो वो वापस आपका क्या आ जाना चाहिए, यूनिवर्सल सेट आ जाना चाहिए। तभी हम लोग उसको बोलेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास है या फिर नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट समझिएगा ध्यान से इस बात को, हम लोग इक्विवेलेंस क्लास हम लोग स्टूडेंट्स क्या पढ़ने वाले हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको इसके बारे में क्या करना है, समझना है। तो इक्विवेलेंस क्लास हम लोग लेते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ऑन द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, दैट इज क्या स्टूडेंट्स, हम लोग क्या जानते हैं इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से। हम लोग क्या कर रहे हैं, जेड से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और सारे इंटीजर्स का हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। यानी कि एक तरह से हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या कि सेट जेड, हम लोग क्या लेते हैं, सेट किसका, जेड का। तो यहाँ पे रिलेशन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, कि आपका जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह का रिलेशन है ए और बी का, कि ए और बी को जब माइनस करेंगे सच दैट ए माइनस बी is divisible
बाई 3। जो आपका ए और बी जो होना चाहिए स्टूडेंट्स, वो क्या होना चाहिए, ए और बी का जो डिफरेंस होना चाहिए, मतलब ए और माइनस बी जो होना चाहिए वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, 3 से। तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट्स चेक करेंगे किसको, रिफ्लेक्सिव को। तो रिफ्लेक्सिव में स्टूडेंट्स हम लोग क्या जानते हैं कि एक जो होता है वो खुद का अपना क्या करता है, प्री इमेज देता है। तो कुछ इस तरह से मानते हैं कि ए जो है बिलोंग्स क्या है, जेड। तो जाहिर सी बात है कि जो आपको सबसेट मिलेगा रिलेशन में उसमें क्या होगा, ए और ए होगा। तो जैसे ही ये बिलोंग्स टू क्या करेगा, जेड करेगा स्टूडेंट्स, और आप इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जब माइनस करने जाइएगा तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा, 0। मतलब क्या कि आप जानते ही कि 0 को कोई भी नंबर डिवाइड कर सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, इज डिविजिबल बाई 3। ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा। अब चलिए स्टूडेंट्स दूसरा हम लोग लेते हैं सिमेट्रिक। इसको ध्यान से समझिएगा, ये तो बहुत आसान था क्योंकि ए माइनस ए क्या हो गया, 0 हो गया। 0 तो क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है। लेकिन सिमेट्रिक पढ़ने में आपको ध्यान से समझना होगा। सिमेट्रिक में हम लोग लेते हैं कुछ इस तरीके से क्या कि ए और बी जो है वो बिलोंग्स टू क्या, जेड। आपका ए और बी जो है वो क्या कर रहा है, बिलोंग्स टू जेड, सच दैट ए बी इज अ सबसे बिलोंग्स टू आपका क्या, आर। ए और बी जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किससे, आर से। मतलब क्या है आपका, ए रिलेशन में है किसके साथ, बी के साथ। कोई दिक्कत यहाँ तक स्टूडेंट्स। अब चलिए, तो ये आपका सबसेट भी था और वो उससे क्या था, रिलेशन में भी था। तो हम लोग क्या लिख दिए, ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या आपका स्टूडेंट्स 3r। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को ये पता नहीं है कि ए में से बी को घटाएंगे तो कितना घटाएंगे, लेकिन ये जरूर कंफर्म है कि अगर ए और बी जो है वो रिलेटेड टू किससे है, आपका रिलेशन वाले सेट से है, और ए रिलेशन किसके साथ, बी के साथ है, वो तो 100% वो क्या करेगा, आपका 3 से डिविजिबल होगा। लेकिन ये पता नहीं कितने बार, इसीलिए हम लोग क्या ले लेंगे, 3r ले लेंगे स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब चलिए, अब इसमें हम लोग को क्या लाना है, उल्टा लाना है। मतलब क्या करना है हम लोग को, b माइनस ए करना है। तो b माइनस ए लिखिए स्टूडेंट्स, या फिर a माइनस क्या लिखिए, b लिखिए। बात तो बराबर होता है। हाँ, ये जो माइनस है बस आप यहाँ क्या लगेगा, माइनस 3r। तो स्टूडेंट्स 3r हो या फिर माइनस 3r हो, दोनों तो 3 से डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि उसके मल्टीपल में हम लोग ले रहे हैं, और r इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको पता नहीं कि वो कितने बार में कटेगा। लेकिन ये जरूर कंफर्म है इस रिलेशन के कारण कि वो 3 से डिविजिबल है। चलिए स्टूडेंट्स, तो जैसे ही ये डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो b जो है वो रिलेशन में है किसके साथ, a के साथ। b जो होगा वो रिलेशन होगा किसके साथ, a के साथ। मतलब आप कह सकते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो आसानी से हम लोग स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, सो AB हो या फिर BA हो, ये दोनों को दोनों आपका बिलोंग्स करेगा किससे, R से। तो आपका देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। ये आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग थर्ड क्या लेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या लेंगे, ट्रांजिटिव के लिए स्टूडेंट्स हम लोग हमेशा देखते हैं कि आपको 3 एलिमेंट्स का जरूरत है। किसका किसका, आप ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि A, B और C बिलोंग्स टू किससे, Z से। कुछ इस तरीके से, सच दैट जो आपका मान लेते हैं कि जैसे हम लोग इसमें सिमेट्री में लिए थे, उसी तरह से मान लेते हैं कि ट्रांजिटिव में जो हम लोग 3 लिए हैं, जो बिलोंग्स कर रहा है आपका किससे, Z से बिलोंग्स कर रहा है, वो आपका कुछ इस तरीके से होगा, सच दैट A जो होगा रिलेशन में होगा किसके साथ, B के साथ, B जो होगा वो रिलेशन में किसके साथ होगा, C के साथ। और आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, देन आपको चेक करना है कि A जो है वो C के साथ रिलेशन में है या फिर नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स कि कैसे इसको चेक करते हैं। हम लोग ने अभी देखा स्टूडेंट्स कि अगर मान लीजिए A माइनस बी लिखते हैं तो वो क्या आता है 3। क्यों, क्योंकि A और B रिलेशन में है और वो 3 से डिविजिबल है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब लेते हैं B माइनस सी, ये भी रिलेशन में है स्टूडेंट्स। B जो है वो रिलेशन है किसके साथ, C के साथ। तो जाहिर सी बात है कि जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा वो भी आपका क्या आएगा, 3R नहीं लेते हैं, R ले चुके हैं, तो हम लोग क्या ले लेते हैं, 3S ले लेते हैं। कोई दिक्कत आता है स्टूडेंट्स। अब इन दोनों को हम लोग, इन दोनों इक्वेशन मान लीजिए, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो A माइनस बी प्लस A माइनस सी इक्वल्स टू 3R और प्लस 3S। तो देखिए स्टूडेंट्स, माइनस बी और यहाँ पे b होगा, सॉरी स्टूडेंट्स, तो ये माइनस बी और b क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्या बचेगा आपका A माइनस सी
और यहाँ से जब आप 3 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा r प्लस s। तो ये भी देखिए स्टूडेंट्स किसका आ गया मल्टीपल, 3 का आ गया मल्टीपल। मतलब जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ पे प्रूफ हो चुका है कि a जो है वो रिलेशन में है किसके साथ, c के साथ, इन द गिवन रिलेशन। और इस तरह से इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। और जैसे ही तीनों हो गया स्टूडेंट्स, आपका ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी यहाँ पे हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, आपका सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका 2 ऐसा सेट तैयार करेंगे जो कि म्यूचुअली क्या हो, डिसजॉइंट हो, और तभी जाके हम लोग का प्रूफ होगा कि वो है या फिर नहीं है क्या, आपका इक्विवेलेंस क्लासेस। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग ऐसे 2 इंटीजर्स लेंगे जिसको कि जो हम लोग का डिफाइंड रिलेशन था उस पर पुट करेंगे और सेट तैयार करेंगे, जो कि दोनों का दोनों क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा, मतलब कोई भी कॉमन नहीं होगा, और तभी उसको हम वो म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे। लेकिन वो इंटीजर्स जो हम लोग जेड का जो सेट लिए थे, इंटीजर्स का जो सेट लिए थे, उससे वो क्या करेंगे, बिलोंग्स करेंगे, मतलब उनका यूनियन करेंगे, तो जेड आपका बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस क्लासेस बोलते हैं। कैसे, देखिए, तो हम लोग मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि वी हैव, एक बार हम लोग स्टूडेंट्स क्या ले लेते हैं, 0। हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक बार कुछ ऐसे एक इंटीजर ले लेते हैं 0, जो कि इस तरह से है कि आपका सच दैट x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू z, और आपका जो रिलेशन था स्टूडेंट्स, क्या था रिलेशन, कि वो उसके साथ माइनस करने के बाद डिविजिबल होना चाहिए किससे, 3 से। तो यहाँ पे x जो है आपका बिलोंग्स टू क्या, आपका स्टूडेंट्स z, यहाँ पे x जो होगा रिलेशन में होगा किसके साथ, 0 के साथ, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आना चाहिए, आपका डिविजिबल बाई 3। तो कुछ इस तरह से x बिलोंग्स टू z और x माइनस 0 इज डिविजिबल बाई 3। आपको वो सारे नंबर्स लेना है स्टूडेंट्स जो कि वहाँ पे x के जगह पे पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो 3 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। इंटीजर्स, बहुत सारे इंटीजर्स होंगे पहले भी, लेकिन स्टार्ट करते हैं किससे, -6 से। तो इसमें देखिए यहाँ -6 पुट कीजिएगा, तो -6 और -0 क्या हो जाएगा, 0। तो सॉरी -6, तो क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे, 3 से। फिर आप लेते हैं -3, तो यहाँ पुट कीजिएगा -3 -0 फिर से क्या हो जाएगा, वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर आप पुट करते हैं 0 तो ऑलरेडी वो क्या होगा, आपका डिविजिबल होगा 3 से। फिर आप पुट करते हैं 3, तो 3 - 0 3, डिविजिबल बाई क्या, 3। फिर आप उसी तरह से क्या लेते हैं, 6 लेते हैं, तो 6 यहाँ पुट कीजिएगा, तो 6 - 0 वो आपका क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा, जो कि आपका डिविजिबल होगा किससे, 3 से। तो बहुत सारे ऐसे और इंटीजर्स होंगे जो कि यहाँ पे पुट करने के बाद डिविजिबल हो जाएंगे किससे, 6 से। तो ये तो मेरा क्लियर हो गया कि ये आपका रिलेशन डिफाइन कर रहा है। अब एक दूसरा स्टूडेंट्स लेते हैं हम लोग क्या, 1। अगर हम लोग स्टूडेंट्स क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट देखिए ठीक उसी तरह से x बिलोंग्स टू z, और x जो होगा वो रिलेशन में होगा किसके साथ, 1 के साथ। जो x किसके साथ में होगा, रिलेशन किसके साथ होगा, 1 के साथ। और x बिलोंग्स टू z, जहाँ पे सच दैट x -1, यानी कि x को माइनस करेंगे किससे, 1 के साथ, इज डिविजिबल बाई 3। आपको याद होगा ना स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया था, a - b जो होना चाहिए था वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, 3 से। तो मैं भी अभी भी वही काम कर रहा हूँ, अपने मन से x का वैल्यू लूँगा और b के जगह पे क्या लिया है, 1। यहाँ पे हमने क्या लिया था, x कोई भी वैल्यू a का, और यहाँ पे b के जगह पे क्या था, 0। चलिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे इंटीजर्स लेते हैं तो क्या लेंगे, अगर आप यहाँ रखते हैं, क्या आप रखिएगा स्टूडेंट्स, -5, तो -5 - 1 कितना स्टूडेंट्स, -6, -5 - 1 कितना स्टूडेंट्स, -6। तो ये क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, -6, तो -5। फिर आप क्या स्टूडेंट्स ले लीजिएगा, -2 डॉट डॉट, फिर आप क्या ले लीजिएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपको लेना है -1,
फिर आपको स्टूडेंट्स क्या ले लेना है 4 सॉरी +1 लीजिएगा स्टूडेंट्स, फिर आप क्या ले लीजिएगा 4। तो आप जैसे ही इसमें पुट कीजिएगा तो देखिए 1 में से 1 गया क्या 0, 4 में से 1 गया क्या 3, वो डिविजिबल हो जाएगा आपका किससे 3 से। तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे आपके 3 से डिविजिबल, इसमें भी जो पुट करने के बाद जो आएगा वो भी जो होगा डिविजिबल होगा किससे 3 से। वैल्यू को पुट करने के बाद 5 को इसमें पुट करेंगे तो डिविजिबल बाई 3, 2 को पुट करेंगे तो डिविजिबल बाई 3, 1 पुट करेंगे तो डिविजिबल बाई 3, 4 को पुट करेंगे तो डिविजिबल बाई 3 आएगा। तो अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्या कोई भी ऐसा इंटीजर्स है कि दोनों में क्या कर रहा है इंटरसेक्शन कर रहा है, कॉमन है? नहीं। जब कॉमन नहीं है तो हम लोग क्लियरली इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्लियरली जो आपका x जो आपका 0 और फिर आपका 1 के साथ जो आपका रिलेशन बना है आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, या आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका क्या हो जाएगा म्यूचुअली आपका क्या हो जाएगा डिसजॉइंट्स हो जाएगा। और इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड अगर आप इसको क्या करते हैं z जैसे ही आप जो 0 का सेट आया था और जो आपका 1 का सेट आया था उसके साथ अगर आप यूनियन कर दीजिएगा तो वो आपका क्या बन जाएगा, जो आप याद कीजिए स्टूडेंट्स, आप सेट किसका लिए थे, सेट ऑफ z यानी कि क्या इंटीजर्स। तो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जैसे ही 0 और 1 का लीजिएगा तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि ये आपका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस क्लासेस कहलाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट को समझा दिया है, ठीक है। आप अपने बुक्स के या फिर जितने भी आप हेल्प बुक रखे हुए उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसमें जो प्रॉब्लम्स आएगा उसको आप फिर से 2 या 3 दिन के बाद मुझे कमेंट कीजिएगा या फिर उन सारे क्वेश्चन के मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप क्या कीजिएगा, सेंड कीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। एक और बात स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को और भी मोर क्लियर करने के लिए मैं कुछ जो क्वेश्चंस आपके द्वारा दिए जाएंगे उसके सेलेक्टेड क्वेश्चन को, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे उसका भी एक और वीडियो बनाऊंगा, जो कि इस वीडियो के नीचे आपके पास लिंक आपको मिल जाएगा। आप उसको पढ़िएगा, उसके बाद आपको कहीं भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।